इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। यानी कि मूल ज्ञात करने का मतलब है कि हमें इनमें x के मान ज्ञात करने हैं, वो भी किससे? गुणनखंड विधि से। जैसे सबसे पहले पहले भाग में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है। इसमें हमें इसके x के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तीसरे पद का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो 1 का गुणा हम 10 से करेंगे तो ये हो जाता है 10 एकड़ 10। उसके बाद यहाँ देखते हैं निशान प्लस का है या माइनस का है। अगर प्लस का निशान हो तो जोड़कर ये बीच वाला पद आना चाहिए, अगर माइनस का निशान हो तो घटाकर बीच वाला पद आना चाहिए। अब यहाँ माइनस है, यानी 10 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 3 आ जाए। तो यहाँ करके देखें 10 के गुणनखंड 10 में किससे भाग जाएगा? 2 से। ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये 5 एकड़ 5। कितना हो जाएगा ये? 2 पंजे 10। यानी इसके गुणनखंड होंगे 2 और 5। 2 और 5 का हम गुणा करेंगे कितना है? 10 आ जाएगा। और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही हमें सेट करना होता है। तो इसे लिखें, यानी कि ये है एक्स स्क्वायर, ये हमें माइनस के लाना है तो बड़ी संख्या लिखेंगे माइनस की, यानी ये हो जाएगा माइनस के 5x प्लस हो जाएगा 2x माइनस की है 10 बराबर 0। अब बनाते हैं दो दो के जोड़े, यानी 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया। अब इसमें क्या कॉमन है? जो दोनों में हो x है, यानी x कॉमन है इसमें, तो x लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा x, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर है। एक बाहर आ गया तो एक x यहाँ बचा, माइनस। अब ये x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? 5 बचा। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है 2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 पंजे 10। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो दोनों दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 लेंगे हम दोनों में से कॉमन। यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया x, माइनस है तो माइनस 2 का भाग देंगे 10 में, 2 पंजे 10 बराबर 0। अब एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। पहले पद में x माइनस 5 और दूसरे पद में भी x माइनस 5, यानी दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 5। तो x माइनस 5 लेंगे कॉमन। अब इसमें यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट। इसमें क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, इसे भी लिख देंगे उसी ब्रैकेट में, बराबर है 0 के। अब एक बार में इसे 0 के बराबर करेंगे, दूसरी बार इसे कर देंगे, यानी ये है x माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा 5, यानी एक होगा तो हमारा हो गया 5। दूसरा निकालेंगे यहां से, यानी ये है x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस 2 को उधर ले जाएंगे, x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस 2, यानी दूसरा मूल ये हो जाएगा, यानी 2x के मान हो जाएंगे 5 और माइनस 2। तो इनके मूल लिख देंगे उत्तर ये 5 और माइनस 2। इन्हें हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, माइनस 2 को आगे लिख सकते हैं, 5 को पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसके मूल क्या हो जाएंगे? 5 और माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है दूसरे भाग में। अब इसके करने हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। इस तीसरे पद का हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है, यानी 2 का गुणा करेंगे 6 से, तो 2 छक्के 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, अगर यहाँ माइनस का निशान है तो घटाकर एक एक्स आ जाए। तो 12 के गुणनखंड करके देखें यहाँ,
इसमें भाग जाएगा 2 से, यानी ये हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग जाएगा 2 3 6, 3 में भाग जाएगा 3 से, यानी ये 3 1 3, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 4 और 3 ये हो गया, 4 होता है 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यही हमें लाना है। तो इसको हम टुकड़े करके लिख देंगे, यानी ये है 2x², तो 2x², यहाँ संख्या लानी है ना प्लस की, तो ये लिखेंगे प्लस की बड़ी संख्या यानी 4x, माइनस हो जाएगा 3x, -6 बराबर 0। अब लेंगे कॉमन इसमें से और इसमें से, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, यानी 2x दोनों में कॉमन है, तो 2x लेंगे कॉमन, 2 बाहर आ गया, एक x आ गया, तो यहाँ बचा x, प्लस ये 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 2, x बाहर आ गया, यानी केवल 2 बचा। अब हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लेंगे, लेकिन देखेंगे यहाँ माइनस की 3x है, यहाँ -6 है, यानी कि दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेने पर यहाँ के निशान चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस की 3x है तो 3 बाहर आ गया, यह बचेगा केवल x, अब यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, क्यों हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब एक पद ये है, दूसरा ये है, तो इस पद में x + 2, इसमें भी x + 2, यानी दोनों में x + 2, तो x + 2 को लेंगे हम बाहर, दोनों में से कॉमन। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x, और इसमें बचेगा -3, तो यहाँ कर देंगे -3, बराबर हो जाएगा 0 के। एक बार इसी 0 को बराबर करेंगे, यानी ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -2, एक मूल तो ये हो जाएगा, दूसरा निकालेंगे यहाँ से, यानी ये है 2x - 3 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x बराबर -3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +3, यानी ये हो जाएगा x बराबर 3/2, कितना हो गया दूसरा मूल, दूसरा मूल हो गया 3/2, यानी कि पहला मूल हो गया हमारा -2, दूसरा मूल हो गया 3/2, यही हो जाएंगे हमारे उत्तर -2 और 3/2, ये हो जाएंगे दूसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0, ये दिया हुआ है द्विघाती समीकरण। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है कि तीसरे पद का x² के गुणांक से करेंगे गुणांक, यानी कि 5 √2 का गुणा करेंगे हम √2 से, तो यहाँ करके देखें, यानी ये है √2 गुणा 5 √2, √2 का गुणा हम √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणा में है 5, यानी कि 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने में कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो 2 पंजे 10, यानी 2 का 5 का गुणा करते हैं 10 आ जाता है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यही हमें सेट करना है। तो ये है √2x², तो इसे सेम नोट करेंगे, यानी √2x² प्लस 7 के गुणनखंड लिखेंगे, यानी ये हो जाएंगे 2 और 5, तो यहाँ लिखें 2x + 5x, प्लस में है 5 √2, 5 √2 बराबर 0। अब लेंगे कॉमन इसमें से और इसमें से, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन हो जाएगा √2x, √2x कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है इसमें हो जाएगा, 2 का मतलब क्या होता है, यानी ये होता है √2 गुणा √2 बराबर होता है 2, यानी कि √2 का √2 से गुणा करते हैं तो 2 होता है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसका मतलब √2x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखें √2x, ये हो गया कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल x, प्लस यहाँ 2 है,
यानी कि अंडर रूट 2 बड़ा अंडर रूट 2 है, तो एक अंडर रूट 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा अंडर रूट 2। ये x भी बाहर आ गया, तो केवल अंडर रूट 2 बचा, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 5, तो 5 बाहर लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस ये 5 बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 बराबर में है 0। अब पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। पहले पद में x प्लस अंडर रूट 2, दूसरे पद में भी x प्लस अंडर रूट 2, यानी कि x प्लस अंडर रूट 2 दोनों पदों में, तो दोनों में से कॉमन लेंगे x प्लस अंडर रूट 2, ये ले लिया हमने दोनों में से कॉमन। अब इसमें क्या बचा, यह बचा अंडर रूट 2 x, तो इसे लिखेंगे ब्रैकेट में अंडर रूट 2 x। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल 5, तो प्लस 5 बराबर 0। अब पहले हम इसी 0 को बराबर करेंगे, यानी ये है x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर माइनस के अंडर रूट 2। एक मूल तो ये हो जाएगा, दूसरा मूल निकालेंगे यहाँ से, यानी ये है अंडर रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 5, यानी ये हो जाएगा x बराबर माइनस 5 बट्टे हो जाएगा अंडर रूट 2। दूसरा मूल ये हो जाएगा, यानी कि एक मूल तो हो गया हमारा अंडर रूट 2 माइनस के, और दूसरा मूल हो गया माइनस के 5 बट्टे अंडर रूट 2, ये हो गया दूसरा मूल। यही हो जाएगा हमारे तीसरे भाग के उत्तर, माइनस के अंडर रूट 2, एक मूल दूसरा हो गया माइनस के 5 बट्टे अंडर रूट 2। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये दिया हुआ है बट्टे में, तो पहले हम करेंगे इसे सरल। तो x के नीचे 1 मानेंगे और 2x स्क्वायर के नीचे भी 1 मानेंगे। अब 1 और 8 इनका लेंगे एलसीएम और करेंगे हल। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8। 1 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एक्स माइनस के प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा बराबर 0। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा हम इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 8 का गुणा 0 से 0, यानी ये बन गया हमारा सरल समीकरण। अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 16 एकम 16। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर माइनस के 8 आ जाए, तो ये होता है 4 चौक 16। 4 का गुणा 4 से करते हैं 16 होता है, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। लेकिन ये हम माइनस के लाने लिखेंगे माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। अब लेंगे कॉमन इसमें से और इसमें से, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 चौक 16, 4 एकम 4, x यहाँ x यहाँ, यानी कि 4x कॉमन है, ये हो जाएगा 4 चौक 16 x माइनस 4x बाहर आ गया, क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां होता है 1 कॉमन, लेकिन इस ब्रैकेट में आया है 4x माइनस 1 और यहाँ है माइनस के 4x प्लस 1, जबकि हमें दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या लानी होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस के कॉमन लेंगे, माइनस के कॉमन लेने पर क्या होगा, इसके निशान बदल जाएंगे, यानी माइनस के 4x से हो जाएगा प्लस के 4x, प्लस के 1 है वो हो जाएगा माइनस के 1 बराबर 0, क्योंकि इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया है। अब ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। अब दोनों में क्या कॉमन है, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो 4x माइनस 1 लेंगे कॉमन, 4x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4x, इसमें बचा माइनस, यानी इसमें भी बचा 4x माइनस 1। इसे आगे हल करेंगे, आगे हल कर देता हूं मैं यहाँ, यानी ये है 4x माइनस 1, तो यहाँ 4x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0।
ये हो जाएगा 4x बराबर, एक को उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर एक, 4 चला जाएगा नीचे, 1/4। दूसरा क्या होगा, ये भी 4x माइनस 1 है, यानी दोनों सेम हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। ये भी हो जाएगा 4x बराबर 1, एक उधर चला गया, यानी x बराबर 1/4। यानी दूसरा मूल कितना आया, यह 1/4, और पहला मूल वो भी 1/4, दूसरा मूल वो भी 1/4, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1/4 कौमा 1/4। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग, जो कि लास्ट भाग है। पांचवे भाग में है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहला काम, एक का गुणा करेंगे हम 100 से, तो 100 एकम 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ें तो कितना आए, 20 आए, तो ये हो जाता है 10 धाम 100, यानी 10 और 10 का गुणा करते हैं तो 100 आता है, और 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाता है। तो यहाँ टुकड़े करके लिख देंगे इसके, यानी यहाँ है ये 100x² माइनस, ये हो जाएगा 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, यानी -20 को हमने लिख दिया -10 और -10। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब लेंगे कॉमन इसमें से और इसमें से। इसमें क्या कॉमन है, यहाँ है दोनों में 10, क्योंकि 10 दाम 100, 10 एकम 10, x यहाँ भी x यहाँ भी, यानी कि 10x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 10 दाम 100 और ये x माइनस 10x बाहर आ गया, क्या बचा -1। अब यहाँ क्या कॉमन है, -10x प्लस 1 है, यानी कि वो यहाँ आया है 10x माइनस 1, केवल निशान हमें उल्टा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस के 1 कॉमन लेंगे, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन होता है, हमने कॉमन ले लिया माइनस के 1, ये हो जाएगा प्लस के 10x माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। अब पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 10x माइनस 1। अब यहाँ क्या बचा, ये बचा 10x और इसमें बचा -1, तो यहाँ हो गया -1 बराबर 0। अब इसे एक बार 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 10x माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 10x बराबर -1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि x बराबर 1, 10 चला जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा x का मान 1/10, एक मूल तो ये हो गया। दूसरा यहाँ से भी उतना ही निकलेगा क्योंकि दोनों ही सेम है, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 10x बराबर 1 को उधर लेंगे तो हो गया प्लस के, यानी ये हो गया x बराबर 1/10। दूसरा मूल क्या आया, वो भी 1/10 आया, पहला मूल भी 1/10, दूसरा मूल भी 1/10, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1/10 और 1/10। ये हो जाएंगे दोनों मूल पांचवें भाग के, यही हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी प्रश्न नंबर 1 हो चुका कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।